हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आरबीसी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के जो एग्जाम हैं उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 14, जिसका नाम है रचनाएं कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका जो पहला पॉइंट है, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना। देखिए, इस वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें से वो पार्ट अपन हटा देंगे जो 2021 के सिलेबस में कोरोना की वजह से जो अपना सिलेबस कम हुआ है, तो जो नहीं आएंगे उसको अपन बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और जिसमें पहला पॉइंट आपके देखिए ये है आंतरिक विभाजन वाला, ये प्रश्न आ सकता है, या इसके जैसा ही एक प्रश्न देखिए ये वाला, स्पर्श रेखा की रचना करना। एक वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना। इन दोनों में से एक छोटा प्रश्न यहां पे बनेगा जो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, ये वाला 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हट चुका है। यानी कि दो अलग अलग वृत्त लेंगे जिन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचनाओं के बारे में, तो ये टॉपिक आपके हट चुका है, तो ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अपन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये जो एग्जाम्पल है देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं से संबंधित है, जो अपने कोर्स में हैं, जो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, ये दोनों फिर से क्या आ जाएंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित आ जाएंगे, जो अपने कोर्स में नहीं है। फिर देखिए प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन संख्या 10 और 11 ये कोर्स से हट चुका है, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इन 9 क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। फिर देखिए आगे के जो प्रश्न है, त्रिभुज के परिकेंद्र की स्थिति या परिगत वृत्त की रचना करना, यानी एक त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाना। उसके बाद एक त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना। तो ये दोनों ही आपके कोर्स में हट चुके हैं, तो इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वो सिलेबस के बारे में जो अपने कोर्स में आने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 7.4 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड है जिसका नाम ए बी है, और उसको 3:5 में आंतरिक विभाजन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है जिसको 3:5 में विभाजित करना है, वो भी आंतरिक विभाजन। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी बराबर 7.4 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड खींचना होगा। उसके बाद इस बिंदु ए से आपको एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचनी होगी, न्यून कोण बनाते हुए, और इसको कहां तक लेके जाना है, ए एक्स डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर न्यून कोण कहा है, यानी कि कोई विशेष प्रकार का मैंने एंगल नहीं बताया कि इतनी डिग्री का ही होना चाहिए। तो ये लाइन यहां भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी है, आपके सुविधाजनक यहां पर एक न्यून कोण बनाते रेखा ए एक्स खींचना है। उसके बाद यहां देखिए आपको 3:5, इसका मतलब है 3 + 5 8, यानी कि इस ए एक्स के आपको 8 बराबर टुकड़े करने होंगे। अब इस प्रकार की सहायता से आप किसी भी त्रिज्या के आपको कितने टुकड़े, कितने चाप काटने हैं, 8। तो आपको इस प्रकार को आपने खोला और यहां से आपने देखिए 1, 2, 3, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। उसके बाद इस त्रिज्या को आपको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और ये 8। कुल मिलाकर आपने कितने हिस्से किए हैं, 8। जितने अनुपात में उनको विभाजित करना है दोनों को जोड़ लेना। आप 3 + 5 बराबर 8 हो गया। अब ध्यान देना, इसको अपन नाम दे देंगे, जैसे ये पॉइंट आर्क है, इनको आप A1, A2, A3 भी कह सकते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8, इस प्रकार से नाम दे देंगे। अब आपका रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का था,
7.4 का था। तो इस अंतिम बिंदु को, अंतिम चाप को इस पॉइंट बी से आपको मिलाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है बहुत अच्छे से समझिएगा, और साथ में आप भी प्रकार पेंसिल लेके बैठे और चाप काट के ये बनाएं। अब आपको देखो किस अनुपात में विभाजित करना है, 3:5। इसका मतलब ये जो P1 P2 P3 वाला जो हिस्सा है, यहां से आपको एक लाइन खींचनी है AB पर, लेकिन ध्यान रहे कि ये लाइन इसके समांतर हो। किसके समांतर हो? इस लाइन का नाम हो जाएगा P8B। इसके समांतर आपको लाइन खींचनी है। तो समांतर लाइन खींचने के लिए क्या करना होगा, यहां पर बनने वाले संगत कोण अपने को बराबर करने हैं। संगत कोण बराबर होंगे तभी तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएगी, समांतर। तो क्या करना है आपको, किसी भी चाप का, त्रिज्या का आपको चाप काटना है यहां पर भी, और 3:5 है तो तीसरे चाप पर, तो यहां पर भी आपको चाप काटना है। इस प्रकार से आपने चाप काट दिए। ठीक है, अब उसके बाद यहां जो कोण बना हुआ उसको आपको मेजर करना है कि ये कितने हैं, ये कोण कितना है। तो ये कोण जितना है आपको क्या करना है, उतना चाप काटना है। तो यहां से भी क्या करेंगे, उतना का उतना इस बिंदु से, जितना यहां से है उतना का उतना इस बिंदु से आपको इसे चाप काटना है। उसके बाद इस पॉइंट P3 को इस चाप से होते हुए आपको लाइन खींचनी होगी इस प्रकार से। तो देखेंगे कि ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम C बिंदु। क्या नाम दे देंगे, C बिंदु। ठीक है, तो ये जो C बिंदु है ये AB का आंतरिक विभाजन कर रहा है, और वो भी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:5 में विभाजन कर रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको देखना है कि वो कितने मार्क्स का है। अगर वो कहता है केवल चित्र, या जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको केवल डायग्राम बनाना है, और अगर 3 का या 4 का आगे प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, उसके रचना के चरण लिखने होंगे। तो रचना के चरण के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो रचना के चरण क्या करेंगे बताइए। सबसे पहला पॉइंट, AB बराबर 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या किया, A से न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। तो A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट AX खींच ली। अब AX पर अपन ने 8 चाप काटे हैं, तो AX पर बराबर त्रिज्या के 8 चाप, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं 3 + 5, 8 चाप काटे। किस प्रकार काटे, देखिए AP1 यहां से यहां तक ये किसके बराबर है, P1 P2 के, वो किसके बराबर है, P2 P3 के, और इस प्रकार से अंतिम चाप का नाम क्या है, P7 P8, ये बराबर है। उसके बाद चौथा पॉइंट ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, P8 को B से मिलाया, P8 को B से मिलाया। फिर पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, P3 से आपने रेखा खींची, P3 से रेखा खींची। ठीक है, जो बिंदु C पर मिलती है, लेकिन बात ध्यान क्या रखना है, जहां, अब ध्यान देना, ये जो रेखा खींची ये आपने क्या स्पेशल रेखा खींची, ये जो P3C है वो समांतर रेखा है किसके,
P8B के। ये बहुत ही जरूरी है कि यहां से जो आप रेखा खींच रहे हो ये किसके समांतर हो, P8B के समांतर है। उसके बाद ये बिंदु जो C है अतः है AC अनुपात CB बराबर 3:5। तो ये जो आंतरिक विभाजन का जो बिंदु है इसका नाम क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारे प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के बारे में 14.1 और उसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। ठीक है, से अपनी प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न है जिसमें आपको 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है जिसका अपन नाम दे देते हैं AB और उसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 6.7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 में विभाजन करना। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, AB बराबर 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद आपको A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है इस प्रकार से किसी भी कोण के साथ, जिसका नाम अपन क्या दे देंगे, AX दे देंगे। उसके बाद 2:3 यानी कि कुल हिस्से कितने हो गए, 2 + 3 का मान 5। तो आपको किसी भी त्रिज्या के आपको 5 चाप काटने होंगे। तो यहां से इस बिंदु से किसी भी त्रिज्या के, लेकिन सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 चाप काट दिए जिनका नाम क्या दे देंगे अपन, P1, P2, P3, P4 और P5। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, इस लास्ट चाप को लास्ट बिंदु से आपको मिलाना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, किस अनुपात में विभाजित करना, 2:3। तो इस दूसरे पॉइंट से यानी यहां से आपको एक रेखा खींचनी है जो किसके समांतर होनी चाहिए, इसका नाम क्या है, P5B के। इस प्रकार से आपको समांतर रेखा खींचनी है। तो क्या करना होगा, यहां पर जितना एंगल है ना, कोण है, वो यहां बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से आपको प्रकार को खोलना है, सुविधाजनक आपको जिससे ठीक लगे, और यहां से आपको चाप काटना है। वो का वो चाप आपको यहां से भी काटना होगा। ठीक है, फिर यहां मेजर कीजिए, यहां कितना एंगल है। तो यहां पर आपको कितना एंगल मिल रहा है, देखिए यहां से, ये देखिए उतना का उतना एंगल यहां से आपको आर्क काटना होगा। और जैसे आप आर्क कट करेंगे तो इस बिंदु से और इस बिंदु से होते हुए आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक इस प्रकार से। और इस बिंदु का अपन नाम दे देंगे C। अब आप देखिए ये जो P2C है ये P5B के समांतर हो गई। तो ये ऑटोमेटिक ये किस अनुपात में विभाजित हो गया, 2, और ये वाला भाग 3 अनुपात में विभाजित हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जिस प्रकार अपन ने पिछले क्वेश्चन में रचना की थी वही काम यहां करना है। सबसे पहले AB बराबर 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट, A से न्यून कोण बनाती रेखा AX खींची। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आपने 5 बराबर चाप काटे। तो AX पर 5 बराबर चाप। 5 कैसे हुए, क्योंकि आपको 2:3 में विभाजित करना था, है ना। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 काटे। जहां ध्यान ये लिखना आपको कि A P1 किसके बराबर है, P1 P2 के। A से P1, P1 से P2, P2 से P3,
और ऐसे करते लास्ट में P4 से P5 तक, ये बराबर काट दिए। उसके बाद आपने P2 से एक लाइन खींची, चौथा पॉइंट, P2 से आपने क्या खींची, एक रेखा खींची। क्या, कौन सी खींची? P2C समांतर किसके है? P5 8 के। ठीक है, तो ये जो पॉइंट अतः बिंदु C पर AB रेखाखंड जो था किस अनुपात में विभाजित होता है? 2:3 में विभाजित होता है। ठीक है, समझ में आ गया? वीडियो को आप 2 बार रिपीट करके भी देखें, जिससे ये क्लियर एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा आपको बनानी है। तो सबसे पहले मैंने देखो इस चाप को कितने सेंटीमीटर के लिए खोला? 2.8, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद क्या करना है? इस 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने वृत्त बनाया 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। अब उसके बाद क्या करना है? किसी भी पॉइंट, मान लीजिए ये था वृत्त का केंद्र O और ये वृत्त पर कोई पॉइंट है P। वृत्त पर इस बिंदु का नाम क्या है? P। तो सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, इस O को P से मिलाएं तो हमें मिलेगी त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर कोई पॉइंट है तो उसको मिलाया आपने, तो वृत्त मिली है वृत्त की त्रिज्या। अब अपन एक बात जानते हैं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा सदैव एक दूसरे के लंब होगी, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए आपको क्या करना है? इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ इस पॉइंट P पर आपको एक किसी भी त्रिज्या का, ये आप चेंज कर कैसे भी किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। फिर इस प्रारंभिक बिंदु से हमारा जो पहला चाप होगा वो आपको 60 डिग्री देगा। फिर इस बिंदु से हमारा जो दूसरा चाप है वो 120 डिग्री देगा, और 60 डिग्री और 120 डिग्री इनके जो कोणों का जो हम समद्विभाजन खींचेंगे, कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, तो ये आपको कितना डिग्री देगा? 90 डिग्री। तो इस बिंदु से इन चाप के होते हुए एक रेखा खींचे इस प्रकार से। तो ये जो आपकी रेखा है ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा, जो कि इस बिंदु P पर है। ठीक है, रचना के चरण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। सर्वप्रथम आपने 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त के बिंदु P पर 90 डिग्री के कोण की रचना की, जो कि आपको इसका नाम दे दीजिए XY। तो XY एक स्पर्श रेखा है जो कि किस बिंदु पर है? बिंदु P पर है। अब यहां पर देखिए, आपको 2 बात एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। एक, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर होगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, मान लीजिए ये अपने पास एक वृत्त है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इस पे, तो आप इसके प्रत्येक बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत सारे बिंदु हैं तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होगी, इसलिए आंसर क्या होगा? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट,
एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, तो अब बात हो रही है कि अगर वृत्त पर आपने कोई एक विशेष बिंदु ले लिया तो उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर स्थित बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की अगर हम बात करें तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब ध्यान देना, ये इसके लिए एग्जाम्पल आपके ये हालांकि पढ़ा है, फिर भी मैं बता रहा हूं। किसी पॉइंट P आपने लिया है तो इस P बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, गैस कीजिए, आइडिया लगाइए आप, बिंदु से, यानी कि ये हमारा वृत्त है और इसको पॉइंट P बाहर है, तो इस P से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल हाँ, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकेंगे, दो। और ध्यान रखना PA और PB दोनों जो है उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। एक वृत्त के स्पर्श बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव क्या होती है, समान होती है। क्लियर है यहां तक। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या दे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो अपन ने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, वो इसका केंद्र है और ये 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब प्रश्न क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरे, इसका व्यास है AB, A और B, इन दोनों पर आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ठीक है। तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आपको बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में बताया। देखो तो क्या करना होता है, जहां पर भी स्पर्श रेखा खींचना होता है इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि हमारी जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। इसलिए आपको क्या करना है, A और B पर स्पर्श रेखाओं पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए 90 डिग्री बनाना होगा। तो यहां से आपको 90 डिग्री बनाना होगा। 90 डिग्री बनाने के लिए आपने चाप काटा, पहला चाप 60 डिग्री, उसके बाद दूसरा 120, फिर 60 डिग्री से एक चाप ऊपर और 120 से दूसरा चाप। तो यहां से ये जो कोण होगा 90 डिग्री हो जाएगा और A बिंदु पर वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ठीक इसी प्रकार से यहां से भी आपको किसी भी चाप का, किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटा, ये 60 डिग्री देगा आपको, ये 120 डिग्री और 60 से ऊपर और 120 से इधर, यानी कि 60 और 120 के कोण का आपको कोण समद्विभाजक खींचना है और इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है जिसका नाम OA है और OB है, इन दोनों पर आपने क्या खींची है, 90-90 डिग्री की कोण बना करके आपने दोनों स्पर्श रेखाएं खींची है, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की आप रचना के अगर आप चरण लिखना चाहें, रचना के चरण, तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर व्यास का एक
वृत्त बनाया, यानी वृत्त की रचना की। ध्यान देना, ये ए बी जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, 3 सेंटीमीटर का व्यास है। हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिज्या है वो 1.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो आप 3/2 करें तो त्रिज्या का मान आपको 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दीजिए, या यूं कह दूं कि 3 सेंटीमीटर व्यास का आपने एक वृत्त बनाया। ठीक है, या फिर वृत्त बनाया भी लिख सकते हैं, या वृत्त की क्या कर सकते हैं, वृत्त की रचना की। दूसरा पॉइंट, व्यास के सिरों, व्यास के सिरों पर 90 डिग्री के कोण की रचना की तथा स्पर्श रेखा खींची। क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको कितना डिग्री बनाना होगा, 90 डिग्री। तो आप साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ध्यान दें, उसने पूछा था कि क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो आंसर हो जाएगा नहीं। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। यानी आप कह सकते हैं, इसका नाम अगर मैं XY दे दूं, इसका नाम मैं PQ दे दूं, तो जो XY है वो किसके समांतर है, ये PQ के समांतर है। XY PQ के समांतर है, तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए और इसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो त्रिज्या आपको, ये आपने 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने क्या बना लिया, एक वृत्त बनाया। अब प्रश्न ये है कि इसकी जीवा की लंबाई 2.3, यानी कि इस वृत्त की एक जीवा खींचनी है जिसकी लंबाई 2.3 है। तो आपने क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर का आपको एक चाप बना लेना है। ये कितनी है, 2.3। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर, परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर जाकर के आपको एक चाप काटना होगा। तो यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु का ये जो चाप है ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 2.3। ये आपने पहले से मेजर कर रखा है, आपने इसको मिला दिया, ये आपने मिला दिया, ये इसकी लंबाई हो गई आपके 2.3। अब आपको यहां और यहां पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहला काम आपको पता है ना कि स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी, एक त्रिज्या की रचना करनी होगी, और इस त्रिज्या पर लंबवत जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा होगी। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु पर आपको, यहां पर आपको, ये वृत्त की त्रिज्या है, इस जीवा का नाम दे, ये वृत्त का केंद्र O, जीवे का नाम दे देते हैं अपन PB। इस बिंदु B पर आपको लंबवत रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है ना। तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। किसी भी त्रिज्या का आपने चाप काटा, ये यहां से जो पहला चाप देगा आपको 60 डिग्री, ये 120, और ये 60 और 120, ये कट आपको कितना डिग्री दे देगा, 90 डिग्री। तो इस बिंदु से यहां जो चाप कट करा है ये 90 डिग्री का है।
तो ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, किस बिंदु पर हुई है? बी पर। वही काम आपको कहां करना है? पी पर भी करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि त्रिज्या कौन सी है? ये है। तो इस त्रिज्या पर लंबवत रेखा आपको खींचनी होगी। तो ये मैंने एक चाप काटा, इसी त्रिज्या का, यानी कि ये चेंज नहीं करना है। पहला चाप होगा वो 60 डिग्री का होगा, इस बिंदु से दूसरा जो चाप होगा वो 120 का हो जाएगा, और फिर 120 और 60 इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, या यूं कह दूं कि कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, तो ये कितना डिग्री मिल रहा है आपको? ये 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस बिंदु P से इस चाप से होते हुए, तो ये स्पर्श रेखा और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपके मान लीजिए किस बिंदु पर कट कर रही है? ए बिंदु पर कट कर रही है। ठीक है, अगर आपके रचना के चरण लिखने हो तो ठीक इस प्रकार से लिखेंगे। रचना के चरण नंबर 1, सर्वप्रथम 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया या वृत्त की रचना की। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि वृत्त के किसी भी बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, अब उस बिंदु का नाम चाहे आप P कह दो चाहे B कह दो, बिंदु P से कितनी जीवा लेनी है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींचा। अतः आपको क्या प्राप्त हुई? जीवा PB बराबर 2.3 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जीवा के सिरे कौन कौन है? P व B पर लंबवत रेखाएं, और लंबवत रेखाएं कौन सी हो गई? P व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना की। ध्यान ये रहे, P और B पर जो लंब है ना, तो ये लंब जो किस पे है? त्रिज्या पर जो लंब है वो स्पर्श रेखा है ना। तो स्पर्श रेखाओं की रचना की। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं नाम इसका नाम दे देता हूं C, इसका नाम दे देता हूं D, और ये पॉइंट अपने क्या आया था? A, तो आप कह सकते हैं AC जो है वो लंबवत किसके हैं? OP के, और AD क्या है? स्पर्श रेखा है जो कि लंबवत किसके हैं? इस त्रिज्या OB के। तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हुई? स्पर्श रेखाएं AC व AD। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? डेफिनेटली समझ में आया होगा पक्का। नहीं तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक करके या पॉज करके कॉपी में लिखें और एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं छठे की। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा प्रश्न दे रखा है, एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए और उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो अपन ने किया ही था। देखिए मैं थोड़ा सा पेपर रिवाइज करता हूं। देखो ये वाला ले लीजिए, ये क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है जैसा कि अपने क्वेश्चन नंबर अपन 6 करेंगे तो उसमें लिखा है 2.7 सेंटीमीटर का त्रिज्या। मान लीजिए ये आपने त्रिज्या कितनी ले ली? 2.7 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर आपको स्पर्श रेखा, तो इस वृत्त पर आपको कोई पॉइंट P लेना है। उस P बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत एक लाइन खींचनी है, और त्रिज्या के जो लंबवत होती है वो सदैव क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। तो जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ठीक वही है क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के समान है। तो थोड़ा वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लेना। ठीक है,
अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, क्या है देखिए, 7th क्वेश्चन है, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर वृत्त बनाइए और इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कोण ATP को मापिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने इस प्रकार को कितना खोला है, जैसा कि क्वेश्चन में था 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने प्रकार खोला है। अब यहां पे क्या करना है, OA और OB जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां से ये O, ये A, ठीक है, त्रिज्या 3 अपनी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री, यानी इस बिंदु पर आपको 60 डिग्री बनाना हो तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहां से एक किसी त्रिज्या का, आप त्रिज्या कितनी भी ले सकते हैं, यहां से आपको एक चाप काटना होगा, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां से जो पहला चाप कटेगा ये वाला, तो यहां से ये रेखा, यहां ये बिंदु आ गया B, ठीक है। तो ये O, A और OB और दोनों के बीच में कितना डिग्री आ गया है, 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब उसने क्या कहा है, बिंदु A और B पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इस B बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने का मतलब क्या है कि यहां आपको कितना डिग्री बनाना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, दोनों चाप 60, 120 और दोनों के कोण का समद्विभाजन करेंगे। ये लीजिए, ये B बिंदु से इस चाप से होते हुए लाइन खींचनी है। अब उसके बाद बिंदु A पर भी आपको स्पर्श रेखा बनानी है, तो यहां पर भी कितना बनाना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है। ये लीजिए, यहां से 60 से अगला चाप होगा वो 120 और ये 60 का और 120 का कोण समद्विभाजक, ये लीजिए। अब ये बिंदु जो है, इस बिंदु से इस चाप से होते हुए ये हो गई स्पर्श रेखा, कहां पर हुई, बिंदु A पर। तो A पर भी 90, B पर भी 90, ये दोनों स्पर्श रेखाएं इस बिंदु C पर कट कर रही है। तो आपको प्रश्न पूछा गया, ये आपस में T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया ATB, बुक में तो P लिखा हुआ है, लेकिन आपको कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल अपन निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट को आपने यहां मिलाया, ये प्रारंभिक रेखा को मिलाया और इनको आपने, ये देखिए कितना डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो देखो रचना के चरण और ये 120 डिग्री क्यों आ रहा है, इसका अपन कारण सीखेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रचना के चरण। नंबर 1, सर्वप्रथम 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना की। दूसरा बिंदु OA व OB त्रिज्याओं की रचना की। रचना की का मतलब आपने दोनों त्रिज्याएं बनाई, जहां क्या हो, OA व OB के मध्य
कितना डिग्री हो, 60 डिग्री का कोण हो, यानी कि आप कह सकते हो AOB बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिया, A और B पर आपको क्या बनानी थी, स्पर्श रेखा। बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना की। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, स्पर्श रेखाएं परस्पर T बिंदु पर काटती है, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं कहां पर मिल रही है, T बिंदु पर। अब आपको कौन सा कोण निकालना है, कोण ATB, ये आपका कितना डिग्री आया है, 120 डिग्री के कोण की रचना हुई, जो कि अपन ने चांदे की सहायता से मिलाई है। वैसे आपको एक चीज और बता दें कि दोनों त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण होता है, ये और त्रिज्याओं के जो सिरे हैं A और B, यहां पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण, ये दोनों कोणों का योग सदैव 180 होता है। यानी ये कह सकते हैं हम, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो ये 60 है, तो डेफिनेटली 180 माइनस 60, तो ये आपको कितना डिग्री मिलेगा, 120 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो कोण होते हैं सदैव संपूरक, यानी कि दोनों का योग 180 होता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन 8 देखिए, ठीक अपने प्रश्न 7 के जैसा है। यहां पर आपको 60 डिग्री है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। ध्यान देना, यहां पर जो 60 डिग्री का कोण है वो किसके बीच में है, त्रिज्याओं के, जबकि ये 70 डिग्री किसके बीच में है, स्पर्श रेखाओं के। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले तो आपको कितने सेंटीमीटर है ये, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो देखिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.2 सेंटीमीटर, साथ में दे रखा है स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है वो कितना डिग्री बनाना, आपको 70 डिग्री बनाना है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको 70 बनाना है। तो केंद्र पर कितना बनेगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण प्लस स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण, इन दोनों का योग सदैव कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये परस्पर संपूरक कोण होते हैं। इसलिए आपको प्रश्न में पूछा गया स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, तो आप कह सकते हैं केंद्र पर बना कोण बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये आपके सामने वृत्त है और इस वृत्त पे यहां आपको क्या करना है, 110 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी त्रिज्या है जो अपन ने OA मानी है। अब केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो केंद्र पर 110 बनाना है आपको। तो इस प्रकार से ये लीजिए, ये 90 डिग्री और ये 110 डिग्री, यानी कि इसको मिला दे तो अब ये 110 डिग्री आ गया। अब निश्चित रूप से जब यहां केंद्र पर 110 बनेगा तो इस बिंदु और इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं होगी कि वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री बना लेगी, 70 डिग्री का कोण बना लेगी। अब बिंदु A पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आपको यहां पर कितना डिग्री बनाना होगा, 90 डिग्री।
90 डिग्री के लिए आपको 60, ओहो फिर से थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, 120 और ये 120 पर कोण का समद्विभाजक खींचा, ये देगा आपको 70 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से इस पर भी आपको 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो जैसे आपकी सुविधा हो वैसे इस बिंदु पर भी आपको 90 बनाना होगा। यहां से 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 120 और यहां से ये दूसरा चाप, तो ये जो मिलेगा ये भी 90 है। तो अब आपके सामने जो डायग्राम निकल के आया ना, चेक कीजिए। ये 110 बना लिया, ए बिंदु और बी बिंदु पर आपने 90 डिग्री बनाया, इसका मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत हो गई, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं होगी, तो ये डेफिनेटली कितने डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। आप इस प्रकार से चंदे की सहायता से मेजर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रारंभिक रेखा और इस रेखा के साथ ये कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, सॉरी 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब इस बात को आप रचना के चरण में आप जरूर लिख सकते हैं। सर्वप्रथम 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बनाया, त्रिज्याओं के मध्य में 110 डिग्री के कोण की रचना की, त्रिज्याओं के सिरे ए और बी पर 90 डिग्री यानी कि स्पर्श रेखा की रचना की जो परस्पर 70 डिग्री पर काटती है। ये 70 डिग्री क्यों आया, इसका कारण आप ये बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण सदैव एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अतः यहां 70 बनाना है तो आपको सबसे पहले केंद्र पर 110 डिग्री बनाना होगा। ठीक देखिए, अब ये क्वेश्चन अपने कहां काम आएगा, जब आप उदाहरण करेंगे ये वाला, कौन सा, देखिए उदाहरण 3 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का केंद्र OA पर स्पर्श रेखाएं OA और OB त्रिज्याएं खींचिए जो परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, और A और B पर त्रिज्याएं स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो यहां पर त्रिज्याओं के बीच में ध्यान रखना भाई, स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच में अलग अलग कोण है। त्रिज्याओं के पर 120 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था। जब त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री दिया तो यहां पर कितना बना था, 120 बना था। जब यहां पर 120 डिग्री बना दिया हुआ है तो यहां डेफिनेटली कितना डिग्री आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 180। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये ठीक किसके जैसा है, एग्जाम्पल 3 के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम्पल 3 समझना हो तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 जरूर देखें, रिपीट करना। बस यहां पर अपने जो 60 डिग्री बनाया है इसकी जगह आपको 120 बनाना है, बाकी का प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, इसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बनाया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है। कितने सेंटीमीटर है, 5 है, तो आपको क्या करना होगा, इस 3 सेंटीमीटर को आपको 2 सेंटीमीटर तक और बढ़ाना होगा। ठीक है, तो स्केल की सहायता से आपने इसको 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया, तो ये 3 था, अब ये आपने 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया, तो आप कह सकते हैं कि ये टोटल कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इस बिंदु P से आपको 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, PA और PB। तो क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी आपको बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी हो तो ये जो रेखाखंड होता है OP, इसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या खींचना है, लंब समद्विभाजक, यानी कि आधे से ज्यादा आपको कंपास खोल के
और एक चाप आपको ऊपर, एक नीचे। फिर ओ बिंदु से इस प्रकार से आपको चाप काटने होंगे। इन चापों को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचनी होगी। ये देखिए, ये कहां प्रतिच्छेद करती है? M, यानी हम कह सकते हैं M जो है वो OP का मध्य बिंदु है, क्योंकि लंब समद्विभाजक होता है वो क्या करता है? OP का समद्विभाजन भी करता है और लंबवत भी होता है। अब इस बिंदु M को आपको केंद्र मानना है और क्या करना है? आपको कंपास खोलना है OM त्रिज्या का। अब चाहे M तो मध्य बिंदु है, चाहे मैं OM कहूं या मैं MP कहूं, बात एक ही है। तो क्या करना है? M को केंद्र मानकर आपको एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, ये वृत्त, ये देखिए O से भी गुजरेगा और P बिंदु से भी गुजरेगा। ठीक है, तो इस वृत्त ने अपने पहले वाले वृत्त को कहां कट किया है? ये देखिए A और B नाम दे रखे हैं क्या? P से दो स्पर्श रेखाएं, तो अपन इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन A और इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं B। तो क्या करना है? इस P को A से मिलाते हुए रेखा खींचिए। तो ये PA इस वृत्त की स्पर्श रेखा आई। ठीक इसी प्रकार से P से B को होते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो ये हो गई PB। ठीक है, तो ये हो गई अपने वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। एक बार फिर से रचना के जब चरण करें, लिखें, तब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करना। ठीक है, अब पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा? सबसे पहले अपन ने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो सर्वप्रथम, वीडियो को बैक करके भी आप फिर से समझ सकते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। दूसरा पॉइंट क्या किया? यहां से लेकर के यहां तक ये 3 सेंटीमीटर था, तो इस 3 सेंटीमीटर को आपने 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया। तो क्या हुआ? वृत्त के बाहर बिंदु P केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अंकित किया। यानी कि ये 3 तो था, आपने 2 और बढ़ा दिया, तो OP बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा पॉइंट, OP का क्या किया? लंब समद्वि भाजक, यानी कि एक चाप यहां से ऊपर और नीचे, फिर P बिंदु से ऊपर और नीचे। तो OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP पर M बिंदु से गुजरता है। तो M जो हो गया वो इस OP का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? M को केंद्र मानकर, आपने M को क्या माना था? M को केंद्र माना था, और चाहे मैं OM कहूं या MP कहूं, त्रिज्या का आपने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। तो M को केंद्र मानकर OM बराबर MP त्रिज्या का वृत्त बनाया, जो वृत्त को, यानी कि पहले वाले वृत्त को कहां कट करता है? 2 बिंदुओं A व B पर काटता है। अतः पॉइंट 5 क्या हो गया? PA व PB, यानी कि P को क्या किया आपने? A और B से मिलाया। P को A व B से मिलाया, अतः क्या हुआ? PA व PB
वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना हुई। ठीक है, तो ये हो गया अपना चैप्टर 14.1 कंप्लीट। किसके अकॉर्डिंग? 2021 का जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा तो क्वेश्चन अपने अंतर वृत्त और परिवृत्त के थे, लेकिन वो इस बार कोर्स से हटा दिए गए हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को एक बार 2 बार आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपको 100% इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।